नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसी बीच रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा यहाँ पर जो है डिसीजन यहाँ पर लिया गया है कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेलवे की तरफ से जो है रिजल्ट तिथि यहाँ पर घोषित कर दी गई है। और अटेंडेंस भी यहाँ पर घोषित कर दी गई है कि क्या अटेंडेंस आपकी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में रह रही है। और साथ में यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में कि आपकी जोन वाइज जो है कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथ ही देखेंगे दोस्तों कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल जो होता है उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है कि अगर एग्ज़ाम हार्ड हुआ तो आपका कट ऑफ कम जाएगा और एग्ज़ाम ईजी हुआ तो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल प्योर साइंस लाइफ @7 को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कि न्यूज़ जो है ये कहाँ से जो है निकल कर आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष संवाददाता नई दिल्ली, यानी दोस्तों यहाँ पर नई दिल्ली जो विशेष संवाददाता है वहाँ से न्यूज़ निकल कर आई है कि आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, 28 सितंबर शाम 5 बजे आपका रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों रिज़ल्ट के साथ साथ आपका कट ऑफ भी जारी किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है वो 25 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है और कुल पद आपके 22,195 हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की, ठीक है। आपको पता ही है कि दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है वो 5 बजे 28 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। साथ में आपका कट ऑफ भी जारी किया जाएगा कि आपकी कट ऑफ है, किस जोन की क्या कट ऑफ गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी। आगे हम चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये आपका जो है अटेंडेंस के बारे में यहाँ पर दिया गया है और ये न्यूज़ जो है दोस्तों 4 अगस्त को निकल कर आई थी, जो कि न्यूज़ 18 जो आपका न्यूज़ चैनल है या न्यूज़पेपर जो है वहाँ से ये कट ऑफ जो है अटेंडेंस के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया था कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 पहले दिन 44% रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 44% ने छोड़ी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा और करंट अफेयर ने छुड़वाया पसीना। यानी दोस्तों करंट अफेयर का लेवल जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, नई दिल्ली आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा सोमवार 3 अगस्त से शुरू हुई। पहले दिन उत्तर मध्य रेलवे में 29,535 में से केवल और केवल दोस्तों 16,302 स्टूडेंट जो हैं शामिल हुए। बाकी 44% जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर अनुपस्थित रहे थे। आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पहले दिन का डाटा यहाँ पर इन्होंने दिया है 44.8%, यानी लगभग आप 45% मान सकते हैं कि 45% की यहाँ पर अटेंडेंस जो है अनुपस्थित रहे थे स्टूडेंट। और आपको पता ही है दोस्तों कि करंट का लेवल जो है अच्छा खासा यहाँ पर पूछा जा रहा है। बाकी मैथ, रीजनिंग, साइंस भी अच्छी खासी यहाँ पर पूछी जा रही है। तो कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है। बाकी देखिए दोस्तों, मात्र आपके पास में 22,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पर इसमें से रियल जो है वैकेंसी ओपन वाली वो क्या है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। और जो ओपन से जो आपकी वैकेंसी उस वैकेंसी के आधार पर यहाँ पर हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, जिस प्रकार से स्टूडेंटों की अटेंडेंस रह रही है, ठीक है। और जिस प्रकार से पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर पूछा जा रहा है उस आधार पर। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि 44 या 45% के समथिंग आपकी राउंड फिगर में अगर हम समझें तो 44.8 को अगर हम 45 माने तो यानी 45% की अनुपस्थिति यहाँ पर रह रही है। ये पहले दिन का है डाटा। अब इसी प्रकार से सारी शिफ्टों का डाटा अगर मिलता जाए तो देखिए दोस्तों, अटेंडेंस वही आपकी 50 के समथिंग यहाँ पर रहने वाली है। यानी कहीं ना कहीं 53 लाख जो स्टूडेंट हैं उन्होंने परीक्षा दी है, तो कहीं ना कहीं 26 लाख के समथिंग, 26.5 लाख के समथिंग आपका जो है अटेंडेंस यहाँ पर रहने वाली है। बाकी 26.5 लाख स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर अनुपस्थित भी रहने वाले हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों। देखिए, बात करें एग्ज़ाम की तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि 3 से 6 अगस्त को आपका रेगुलर एग्ज़ाम चलेगा, फिर आपका 9 से 14 अगस्त तक, फिर 17 से 21 अगस्त तक, फिर आपका लास्ट जो एग्ज़ाम है वो 25 अगस्त का है। यानी टोटल 16 दिन आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, 16 या 48, यानी दोस्तों 48 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है टोटल। पिछली बार जबकि दोस्तों स्टूडेंटों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा थी, 1,08,00,000 स्टूडेंट ने जो है फॉर्म भरा था, तो उस समय दोस्तों 101 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन पिछली बार के मुकाबले अब की बार जो है फॉर्म फिलअप बहुत कम हुआ है,
लगभग लगभग आधा फॉर्म फिलअप हुआ है। तो अब की बात जो है दोस्तों, शिफ्टें हैं आपकी वो मात्र 48 शिफ्टें हैं जिनमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे हम टोटल वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी आपकी 22,195। लेकिन दोस्तों नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे कि आपका EWS होता है, PWD होता है, एक्स सर्विसमैन होता है, इन सभी का अगर हम कोटा काट दें तो हमारे पास में जो वैकेंसियाँ बचती हैं तो 22,200 वैकेंसियाँ बचती हैं, 22,207। और 22,207 का अगर हम 3 गुना करें तो ओपन के लिए दोस्तों मात्र 37,000 स्टूडेंट लिया जाना है। यानी ये हम राउंड फिगर में समझें, क्योंकि 10% दोस्तों आपका एक्स सर्विसमैन का भी वहाँ पर लिया जाता है ज़्यादा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट जो है वहाँ पर अटेंडेंस नहीं दे पाते, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, जो PWD वाले होते हैं। तो इस कारण दोस्तों वहाँ पर 10% स्टूडेंट एक्स्ट्रा ओपन से लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं 40,000 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है PET के लिए। ठीक है, तो इसी आधार पर दोस्तों हम यहाँ पर हम समझेंगे। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी मैंने देखी है और स्टूडेंटों का जो है रिप्लाई भी मैंने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने जो है क्वेश्चन अटेंड किया है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो आगे हम कट ऑफ के बारे में भी हम देखने वाले हैं। अब आगे हम बात करें दोस्तों, जो पेपर का लेवल है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कि मैथ में जो है डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, रीजनिंग क्या है, साइंस, करंट अफेयर, सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मैथ की, हालांकि शुरुआत में जो है आपकी मैथ नॉर्मल पूछ गई थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया और लास्ट में जाकर के अब तक जाकर के दोस्तों आपकी 12 लगभग 24 शिफ्टें हो चुकी हैं। तो 24 शिफ्टों की अगर मैं बात करूं तो 24 शिफ्टों में लास्ट में जैसे जैसे आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है, तो मैथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरुआत में 2 से 3 क्वेश्चन थे जो डिफ़िकल्ट थे, जो करने लायक नहीं थे, लेकिन यानी दोस्तों टाइम टेकिंग थे। लेकिन दोस्तों बाद में यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर कर दिए गए। ठीक है, इसी प्रकार से रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में दोस्तों ज़्यादातर जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सिटिंग अरेंजमेंट की वजह से है। यानी 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो है टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो सिटिंग अरेंजमेंट का ही दिया जा रहा है। बाकी साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इतना खास डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, यानी मॉडरेट हम बोल सकते हैं साइंस को। तो साइंस भी यहाँ पर जिन्होंने अच्छी तरह से थ्योरी पढ़ी है तो उनको साइंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और साइंस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से मुझे स्टूडेंटों का रिप्लाई मिला है या फिर जिस प्रकार से मेरे स्टूडेंटों से बातें हुई हैं, तो उन्होंने बोला है साइंस में वही 2 से 3 क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट यहाँ पर डाला जा रहा है। बाकी पैटर्न वही है, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल जो है वही 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर डाला जा रहा है। अगर हम 3 क्वेश्चन भी मान लें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 22 क्वेश्चन बचते हैं साइंस में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 भी हटा दें तो 25 यहाँ पर बचते हैं और 20 यहाँ पर बचते हैं। और करंट अफेयर की अगर बात करूँ, करंट अफेयर तो दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड यहाँ पर पूछे जा रही है, जिसमें स्टूडेंटों के ऊपर से ही चली जा रही करंट में वो स्टूडेंट बना ही नहीं पा रहे, बना भी पा रहे हैं तो बस वही 50-50 की रेशियो में, जैसे कि 2 ऑप्शन हैं तो उनमें से ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बना रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी वही 8 से 10 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट करंट अफेयर में अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं 8 से 10 में से अगर नेगेटिव काट दूँ तो वही 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं सही क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम दोस्तों देखिए इन नंबरों को अगर हम जोड़ते हैं तो 45 और 22 57 67 और 4 क्वेश्चन अगर हम और जोड़ दें तो कहीं ना कहीं 67 और 4 71 नंबर यहाँ पर बनता है, अगर अच्छा खासा किसी ने हाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है। यानी 71 से प्लस तो आपकी कट ऑफ जाने ही वाली है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी देखिए दोस्तों आगे मैं सारी चीज़ें आपके लिए बताने वाला हूँ और कुछ स्टूडेंटों से मुझे रिप्लाई मिला है तो मैं आपको बता दूँ, जिसमें से 3-4 स्टूडेंट जो थे वो आपके जो हैं दोस्तों यूआर से थे, जिनमें हाईएस्ट जो अटेम्प्ट किया है 2 स्टूडेंटों ने किया था, जिसमें एक ने बताया था मुझे दोस्तों 87 प्लस और एक ने बताया था दोस्तों 92 प्लस। बाकी ओबीसी का भी मेरे पास में डाटा आया नहीं है। और बात करें हम एससी की तो एससी में भी मेरे पास में 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने, एक ने 76 अटेम्प्ट किया है 76 और एक ने किया था दोस्तों 72 प्लस। वहीं बात करें हम एसटी की, ईडब्ल्यूएस का भी डाटा मेरे पास नहीं है अभी इस टाइम में, लेकिन एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी में भी मेरे पास में केवल एक ही स्टूडेंट था जिसने मुझे बताया था कि सर मैंने तो जो है 80 प्लस अटेम्प्ट किया है। तो अटेम्प्ट तो अच्छा खासा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। आप चाहे कितना भी एक्यूरेसी रख लीजिए फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन नेगेटिव हो ही जाता है। अगर हम 3 क्वेश्चन भी अगर मान लें तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन और आपका गलत हो जाता है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव है। तो 4 क्वेश्चन भी अगर हम हटा दें
अगर 71 में से 4 क्वेश्चन हटा दें तो कहीं ना कहीं वही आपके 67 क्वेश्चन बचते हैं, और 67 ही आपका दोस्तों अच्छा खासा स्कोर है। अब ये इसके बाद में दोस्तों होता है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा जो है रोल होता है हमारी कट ऑफ में, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर आपका अगर आपका एग्ज़ाम ईजी है और वहाँ पर आपका अच्छा खासा अटैम्प्ट है और मार्क भी आपका अच्छा खासा बनता है, मान लीजिए 75 प्लस बन जाता है या 80 प्लस बन जाता है, और एग्ज़ाम आपका ईजी है, तो आपने पिछली बार देखा है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंटों को मार्क घटे हैं ईजी शिफ्ट होने के कारण, तो वहाँ पर आपका घट भी सकता है या नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए दोस्तों हम मान लें कि घट भी जाता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 8-8 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन भी घटे हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका मार्क घट सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से, और आप जो है सिलेक्शन से दूर हो सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपका हार्ड शिफ्ट है या मॉडरेट शिफ्ट है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का मार्क बढ़ेगा, तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन का कब पता चलेगा दोस्तों? जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका आंसर किया आ जाएगा या रिजल्ट आ जाएगा उस समय, ठीक है। और एक रैंक गुरुजी का जो साइट है आपका, वो आपका क्लियर बता देता है कि कितना कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को होने वाला है, तो उससे भी आपका बहुत सारा अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ अब इतना श्योर मार्क है कि इतने मार्क पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखिए दोस्तों अगर मैं अपने आधार पर बताऊँ जिस प्रकार से मुझे रिव्यू मिला है, तो ज़्यादातर स्टूडेंटों का अगर मैं यूआर की बात करूँ, ये आपकी मैथ है, ये आपकी रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर। अगर मैं यूआर की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट अटैम्प्ट कर पा रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से, तो मैथ में 18 से 20 क्वेश्चन, वहीं रीजनिंग में 22 से 24 क्वेश्चन, और साइंस में 18 से 20 क्वेश्चन, और आपका करंट अफेयर में 14 से 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला क्या है करंट अफेयर का, जिनकी अच्छी खासी तैयारी है, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी तैयारी करी है, वो इतना अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। बाकी नॉर्मल बच्चे की अगर बात करूँ जिन्होंने करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पढ़ा है, उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, वही आपके 5 से 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। तो अगर हम इतना भी अटैम्प्ट मान करके चलें, अगर 18 के हिसाब से 18, 22 इधर 18 साइंस में और करंट अफेयर में 14 लेकर चलें, तो आपका नंबर बनता है 72। और अगर हम 20 मैथ में, 24 रीजनिंग में और 20 आपका साइंस में और 16 आपका करंट अफेयर में लेकर चलें, तो आपका मार्क बन रहा है 80। यानी जो आपका नॉर्मली जो कट ऑफ आपका रहने वाला है यूआर में, वो 72 से 80 के बीच में आपका रहने वाला है। इसी प्रकार से हर कैटेगरी का डाटा यहाँ पर दिया है, तो आप देख सकते हैं। बाकी अब मैं बात करूँ एससी की, तो एससी की कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर अगर एससी कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 64 से 72 के बीच में आपकी रह सकती है। वहीं एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी की कट ऑफ आपकी 56 से 64 के बीच में आपकी रह सकती है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 68 से 76 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की भी 68 से 76 के बीच में। अब कुछ स्टूडेंटों को ये देखिए दोस्तों ये कट ऑफ जो है ज़्यादा हाई लगेगी, लेकिन दोस्तों हाई नहीं है, ये नॉर्मली कट ऑफ है, इतना तो आपका रहेगा ही रहेगा। क्यों दोस्तों? पिछली बार के मुकाबले देखिए दोस्तों, चाहे बेशक अटेंडेंस कम है, लेकिन वैकेंसियाँ मात्र आपके पास में 22,000 हैं, वो 12,000 वैकेंसियाँ हैं ओपन के लिए। जैसा कि मैंने आपके लिए पिछली यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने बताया है 12,200, और मात्र 200 राउंड पे अगर हम समझे तो 40,000 स्टूडेंट लिया जाने मात्र। तो कट ऑफ अच्छी खासी रहेगी यहाँ पर। अच्छे खासे स्टूडेंट है जिन्होंने देखिए दोस्तों एएलपी का एग्ज़ाम दिया है और वहाँ पर वो रह चुके हैं, तो उनकी भी अच्छी खासी तैयारी है। कुछ स्टूडेंट एनटीपीसी वाले भी हैं, कुछ एएलपी, कुछ जेई वाले। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपकी कट ऑफ हाई ही आपकी रहने वाली है, जिस प्रकार से मैंने आपके लिए बताया। तो अगर इतना आपका मार्क बन रहा है अभी तक की शिफ्टों में, तो आप श्योर हो, आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपका कैसा मार्क रहा है, कितना आपने अटैम्प्ट किया है, किस जोन से आपने अप्लाई किया है, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। तो ठीक है दोस्तों, और वीडियो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।